चलो आए, अब चलो शुरू करते हैं। और ये हेडिंग डालो आयु के। पहले आगे बढ़ने से पहले ये सब पता होना चाहिए। पहले ये लिख लो तब सवाल बनेगा। गुना सिखा दिए थे, अब गुना हाँ और दिए भी थे, तो वो सारी चीजें अभी हम लोग इसका डेफिनेशन पहले वो चेक कर देते हैं, उसके बाद ये लिख लेना सब। जो गुना दिए थे उसका आंसर आप लोग लाइन से बताइएगा। इस कोने पर कितना आया है? -13। यहाँ बताइए कितना है? 23। यहाँ बताइए। अरे हम यहाँ का पूछ रहे तो वहां बता रहा है सब। यहाँ पे कितना आया है? -13 के बाद यहाँ पर 23। यहाँ अच्छा 2 वाला है। यहाँ पर हाँ -18। -8। -8 कितने लोगों का? हाँ तब सही है बना होगा, मैंने सब कोई तो थोड़ी गलती करेगा। तो ये आपका आंसर हो गया भाई। चलिए आए, तो तुम गलत बनाई हो इसका मतलब। 7 7 -4 -4 2 2 और फिर 5 5 1 9 5 2 1 9 5 2 7 -20 -13 25 और 2। तुम सवाल गलत कर रही है क्या? अरे सवाल यही है काजी, 1 5 9 2। अब बी का मान 7 2 -4 5। समझे? तुम्हारे हिसाब से ये सही है, तुम्हारे सवाल के अनुसार। ठीक है, तो तुम सवाले गलत उतारे तो सब गड़बड़े हो जाएगा। सबको ये गो उतारो, चीज अलग अलग अपने हिसाब से उतारेगा सब, हम चेक करते रह जाएंगे। 3/3 का इस कोना पर बताओ। यहाँ 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 2 3, यहाँ बोलो 49 33 -7। हाँ ठीक है, माइनस क्या इतना सब लोग का है? बहुत अच्छा। अब आप लोग सीख गए, भरिया का सीख गए हो। हल्कावा में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है ना, सबको आ गया ना? चलो बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग को गुना आ गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं इस सब का, फिर हम गुना पर फिर वापस आएंगे। चलिए हेडिंग लिख लीजिए, अवयवों के प्रकार। अवयवों के प्रकार हेडिंग हो गया। हो गया। अब ये पहला नंबर लिखो, स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स, लिख करके डैश। पर देख के ही पता चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये कई गो कॉलम है? 4 गो कॉलम। अब 4 ना हो तो 1 गो न होगा है? कई गो कॉलम है? हाँ, और पंक्ति चाहे कितना हो, कॉलम का एगो हो, एगो, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव। तो परिभाषा क्या होगा? जिस अवयव का केवल एक स्तंभ हो उसे हम क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव। तो डैश दे के परिभाषा लिखो, जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो, जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। अब जैसे मैं अपने मन से ऐसे एक अवयव लिख लो, जैसे ए बराबर लिख लो 1 2 3, ऐसे एक अवयव हो गया।
हो गया? हो गया क्या? चलो बहुत आसान आसान है। अब क्या लिखोगे? पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। मैथ भारी नहीं ना लग रहा है? एकदम नहीं लगेगा, ऐसा ही अगर मन लगा के पढ़िएगा आप लोग तो। इसका आंसर बताओ क्या होगा? खाली स्तंभ के जगह पे जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। लिखो अपना से, खुद से लिखो। हमको लगता है एग्जाम्पल भी खुद से लिख लेगा सब। कैसे? हाँ, अपने मन से कोई भी नंबर लिख लेना, 2 4 6 कुछ भी। मोबाइल नंबर लिख लो, पासवर्ड लिख लो, डेट ऑफ बर्थ लिख लो, बस कोमा नहीं लगाना है खाली। हम भी लिख ले रहे हैं 1995। ये हमारा पासवर्ड है ना, देखे थे। हो गया क्या? बड़ा तेज है? उतर गया क्या? हाँ, ये हो गया क्या? चलो अब आगे देखो क्या लिखल है। लिखो तीसरा नंबर, वर्ग अवयव। वर्ग से बराबर बराबर टाइप का दिमाग में कुछ आ रहा होगा क्या? उसमें भुजा बराबर होता था, तो इसमें क्या आंसर होगा? जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। लिखो, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो। इससे भी आसान पढ़ाई होता है। जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेगा क्या सब अपने से? कैसे लिखेगा सब? जैसे ये बराबर लिखना हो तो जैसे 1 2 3 4 ऐसे। 3/3 का भी हो सकता है। कुछ भी, एनीथिंग। हो गया? आगे पढ़ो। विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव, अगर ठीक से देखा जाए तो विकर्ण जो है ना, वर्ग अवयव का प्रकार है। जो वर्ग अवयव पढ़ रहे हो ना, अगर हम बोले कि वर्ग अवयव के और प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो विकर्ण अवयव होगा, दूसरा क्या होगा? अदिश अवयव, आगे तत्समक, और ये शून्य अवयव। समझ में आया? लेकिन शून्य अवयव जो होता है वो वर्ग अवयव का प्रकार नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए वर्ग अवयव कितने प्रकार का, कौन कौन? विकर्ण, अदिश और तत्समक। समझ में आया? फिर से, विकर्ण, अदिश, तत्समक। समझ में आया? ये किसका प्रकार हो गया? हाँ, तो हम तो चाहेंगे कि आप हेडिंग लिखे हुए हैं तो उसके ऊपर अगर जगह हो तो ऐसे वर्ग लिखकर खाली हैसन का अगर कहीं लिखने का जगह हो तो लिख लेना, ठीक है? ताकि पहचान में रहेगा कि वो वर्ग का कई गो प्रकार होता है। 3 गो। एगो विकर्ण होता है, एगो कौन होता है? अदिश, एगो होता है एकांक। एकांक का ही नाम क्या है? तत्समक। अगर जगह है तो ये लिख लेना, तब आराम से लिखो विकर्ण के बारे में। इससे फायदा पता है क्या होगा?
आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि चाहे विकर्ण लिखें, चाहे अदिश लिखें या चाहे एकांक, इनका पंक्ति और स्तंभ हमेशा क्या रहेगा, यही इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आया? क्लियर हो गया? लिखने से पहले एक और छोटा सा बात सीख लीजिए। आप कोई भी वर्ग अभिव्यक्ति बनाइएगा ना, वर्ग अभिव्यक्ति बनाइएगा तो आप याद कीजिए, वर्ग पढ़े होंगे तो ऐसे लाइन को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। तो इस लाइन पर जो भी लिखा जाएगा उसे हम लोग विकर्ण के अवयव बोलेंगे, और इस लाइन पर भी जो लिखा जाएगा उसे विकर्ण के अवयव। लेकिन इसमें विकर्ण कितने हैं? 2 हैं। दोनों विकर्ण का भी अपना अपना नाम है। इस तरह से जो विकर्ण होता है इस डायरेक्शन में, उसको प्राइमरी डायगोनल कहा जाता है, प्राथमिक विकर्ण, और ये वाले को सेकेंडरी। ये याद रहेगा कि लिखवाना पड़ेगा? याद रहेगा। ऐसे बनाओगे तो प्राइमरी और ऐसे रहोगा तो सेकेंडरी। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि बोलो इसमें प्राइमरी में कौन कौन है? 3, 3 रूट 2 -1। और सेकेंडरी में? इसमें प्राइमरी में? इसमें प्राइमरी में? इसमें प्राइमरी में? तो अब आपको जो भी परिभाषा लिखाएंगे वो प्राइमरी पर लिखाएंगे, मतलब प्राथमिक पर। ठीक है? जैसे आप परिभाषा किसका लिखने वाले हैं? विकर्ण का। आप खुद से देख करके आप बता सकते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा। जिस वर्ग अभिव्यक्ति में, है ना, प्राथमिक विकर्ण के अवयव छोड़ के बाकी सभी अवयव क्या हो? 0 हो, 0 हो, तो उसे हम कौन सा अभिव्यक्ति कहेंगे? विकर्ण। देखिए, आप ही देखिए, 3 गो नंबर 0 है क्या? नहीं। ये तीनों के छोड़ के, माने प्राइमरी को छोड़ के बाकी जितना बच गया, इसमें भी देखो 2 गो 0 है ना, तो इसको कौन सा अभिव्यक्ति कहेंगे? विकर्ण। तो कोई भी अभिव्यक्ति में वर्ग अभिव्यक्ति का बात हो रहा है, कोई भी वर्ग अभिव्यक्ति का प्राइमरी मतलब कि प्राथमिक विकर्ण छोड़ के बाकी सभी अवयव 0 हो तो उसे विकर्ण अभिव्यक्ति कहेंगे। समझ में आ गया? अब लिख लीजिए, बोले विकर्ण अभिव्यक्ति का किसी भी वर्ग अभिव्यक्ति में, किसी भी वर्ग अभिव्यक्ति में प्राथमिक विकर्ण छोड़कर, प्राथमिक विकर्ण छोड़कर, प्राथमिक विकर्ण छोड़कर यदि सभी अवयव 0 हो, यदि सभी अवयव 0 हो, यदि सभी अवयव 0 हो तो उसे विकर्ण अभिव्यक्ति कहते हैं। तो उसे कमेंट, तो उसे विकर्ण अभिव्यक्ति कहते हैं। बोलो बहादुर लोग, अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? पहले आप अगर 3 बाई 3 का लिख रहे हैं तो यहाँ कोई नंबर लिख लो, जैसे 5, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ मान के चलो 6 लिख लिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, और यहाँ क्या लिख लो? 7। तो ये कौन सा अभिव्यक्ति हो गया? विकर्ण अभिव्यक्ति। अपने मन से भी नंबर चेंज कर लो सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया सब? अब बताओ कौन सा? अदिश अभिव्यक्ति, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स अदिश अभिव्यक्ति। इसका डेफिनेशन तुम लोग खुद से बना सकते हो, खाली देख के बता दो कि क्या है इसमें। जो विकर्ण है उसका सारा अवयव एक जैसा है, लेकिन है तो ये विकर्ण अभिव्यक्ति ही। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा वर्ग अभिव्यक्ति, ऐसा वर्ग अभिव्यक्ति जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक जैसे हो या एक समान हो और बाकी सभी अवयव क्या हो? 0, तो उसे हम क्या कहेंगे? अदिश अभिव्यक्ति। चलिए लिखिए अब। वैसा वर्ग अभिव्यक्ति, वैसा वर्ग अभिव्यक्ति
जिसमें प्राथमिक विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो एवं अन्य अवयव शून्य हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे में खुद से लिख लो, क्या लिखोगे? जैसे इसमें ही लिखना है तो क्या, जैसे 5 5 कर लो, 5 5 हो गया। अब क्या लिखेंगे? लिख लिया ना सब कोई? तत्समक आव्यूह, इसका एक और नाम क्या है? एकांक आव्यूह। दोनों लिखना है, तत्समक आव्यूह या एकांक आव्यूह। इंग्लिश आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो हम लोग दिन काट रहे थे अभी, ठीक है। मेन पढ़ाई अभी यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। ये चीज ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आव्यूह पर जितना आव्यूह पढ़िएगा आप, तो उसमें इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एकांक आव्यूह लिख लिए। इसका परिभाषा तुम लोग खुद से बना सकते हो। बोलो क्या होगा? देखो तो क्या दिख रहा? जिसके प्राथमिक विकर्ण में केवल क्या हो? 1। देखो 1 1 1 1 है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? तत्समक आव्यूह। इसका एक संकेत भी है, खोजो संकेत, क्या नजर आ रहा होगा? आई एन से भी दिखाएंगे। एन बोलने का मतलब हुआ, अगर हम 2 लिख दें, I2 लिख दें, तो इसका मतलब 2/2। I3 लिख दें, 3/3। I1 लिख दें, 1/1। समझ में आया? तो IN से, नहीं तो केवल किस चीज से? I से इसको सूचित किया जाएगा। जैसे गणित में 1 में 2 से गुना होता है, ठीक है, तो कितना आता है? 2 आता है। उसी तरह से इसका एक खासियत है कि आव्यूह में अगर हम I मतलब तत्समक आव्यूह से किसी आव्यूह में गुना करते हैं, जैसे A में गुना किए, तब बोलो 1 में 2 से गुना किया तो कितना हुआ? 2। वैसे ही I में A से गुना करेंगे तो क्या होगा? A आएगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला सीख गया सब। IA बराबर कितना? A। समझ में आया? IB बराबर B। या समझ में आ गया? आप इससे जैसे कोई नंबर है, जैसे 6, ठीक, हम कहें कि बोलो इसमें गुना करो 1 से, कितना होगा? 6। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? एकांक आव्यूह नाम है ना, एकांक आव्यूह। अब बताओ, हमारे पास 6 के जगह पर कोई आव्यूह है, और आव्यूह मान के चलो क्या है? A है, या फिर क्या है? B या C, ये सब आव्यूह है। आव्यूह से गुना आव्यूह में अगर हो, ठीक है, और उसमें भी कौन सा आव्यूह से? एकांक। तो 1 का स्थान कौन ले लिया? एकांक। एकांक को किस चीज से सूचित करते हैं? I से। तो अगर मैं I से A में गुना करूं तो क्या आएगा? A आएगा। यही सिखा रहे थे। I में B से गुना करोगे तो B आएगा। इसे तुम घर पे प्रूफ भी कर सकते हो। पहले 6 के जगह पर अगर I रहेगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल। I से I में गुना करो तो I ही आएगा। जैसे 1 में 1 से गुना करो, इस तरह से एगो बहुत सुंदर फॉर्मूला बना। I का पावर n हो तो क्या आएगा? मतलब I का पावर 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, हर हालत में क्या आएगा? I। ये बहुत अच्छा 2 फॉर्मूला तुम लोग सीख गया, ठीक है। इसको बाद में नोट भी कर लेंगे, पहले हम लोग परिभाषा इसका लिख लेते हैं। लिखो, वैसा वर्ग आव्यूह
वैसा वर्ग आव्यूह जिसके प्राथमिक विकर्ण के सभी अवयव एक हों उसे एकांक आव्यूह कहते हैं जिसे IN या I से सूचित किया जाता है हो गया। हो गया क्या आए? अब एग्जाम्पल लिखना हो तो क्या लिखेंगे? I बराबर 1 0 1 या I बराबर 3/3 का भी लिखना हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। ये एग्जाम्पल हो गया। हो गया। हो गया है? अब अभी हम लोग सीखे जो उसको नोट कर लेते हैं। क्या सीखे भाई? कि अगर I से गुना हो A में तो क्या आएगा? A आएगा। ठीक है। I से B में गुना हो तो भी क्या आएगा? B आएगा। अब हम कैसे विश्वास कर लें? एक चेक करके देखते हैं क्या। अच्छा एक और चीज सीखे, I में I से गुना हो मतलब I का पावर कितना हो? हाँ I का पावर n हो तो क्या होगा? I। अब आप इसको एग्जाम्पल के लिए एक प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, A बराबर कोई आव्यूह बोलिए आप लोग। जैसे हम 2 लिए, 3 4 और 5 ऐसे ले लिए, एक आव्यूह हो गया। अब हम I से किस में गुना कर रहे हैं? A से। तो I का मान 1 0 0 1 होता है, यही ना होता है। और A का मान अभी कितना है? 2 3 4 5। क्या ये बात समझ में आ रहा है? गुना करने का नियम क्या है? 2 बार लिख देंगे। ठीक है। किसको 2 बार लिखोगे? आए इसको ना 1 0 0 1, फिर क्या लिखेंगे? 1 0 0 1। ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये 2 से यहाँ गुना 2 फिर प्लस, फिर यहाँ पर गुना 4 फिर यहाँ पर गुना 3 यहाँ पर प्लस, फिर 5 फिर 5 होगा। अब बताइए कितना आएगा? 2 4 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा? 2। यहाँ बताओ, यहाँ 4 और यहाँ 5। क्या ये A था? ऑटोमेटिक A आ गया कि नहीं? तो अब साबित हो गया ना कि I से A में गुना करते हैं तो A ही आता है, I से B में गुना करो तो B ही आता है। क्लियर हो गया? चलिए इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आप लोग नोट कीजिए ना। हमको अब आना ही पड़ा। वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। आप अगर ऐसा कुछ दिखाए भी तो आप घबराइएगा मत, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, डोंट वरी। हाँ एगो नियम बना देले बारन सब। हो गया क्या?
इसको देख के तुम लोग को कुछ अलग लग रहा है? एक और चीज है जो खास है, बोलो सोनी बताओ क्या खास है इसमें? सब जीरो होगा वो तो ठीक है, लेकिन सब वर्ग अभी हो ये जरूरी नहीं है। ठीक से देखो, इसमें 2 गो पंक्ति है, 3 गो स्तंभ है, क्या ये वर्ग है? पर ये वर्ग है। तो एग्जाम में पूछता भी है कि क्या शून्य आव्यूह को वर्ग आव्यूह बोल सकते हैं? तो यह जरूरी नहीं है, वो वर्ग आव्यूह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? लेकिन क्या वर्ग आव्यूह को शून्य आव्यूह बोल सकते हैं? वर्ग आव्यूह को शून्य आव्यूह बोल सकते हैं अगर चारों जीरो हो तब। समझ में आ गया? इसका सिंबल बताओ क्या है? ओ इसका सिंबल है। ठीक है, तो चलो लिखो इसका डेफिनेशन। जिस आव्यूह में सभी अवयव जीरो हो, जिस आव्यूह में सभी अवयव जीरो हो, लिखते समय बात का अंतर नहीं है, लिखो, समझी? आरती जी तो आएंगे 2 लाख धराएंगे, मम्मी भी जाके गिरिएगा, कहेगा अरे बाप हमारे बेटी यहाँ आए। जिस आव्यूह के, खुद से डेफिनेशन लिखना सीखो, जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। इसे ओ से सूचित किया जाता है, इसे ओ से सूचित किया जाता है। तब बोलो सब, ओ बराबर क्या क्या लिख सकते हो? ओ बराबर 0 0 0 0। और क्या लिख सकते हो? ओ बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, 0 0 0, बहुत सारे लिख सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं शून्य आव्यूह से किसी आव्यूह में गुना करूंगा तो क्या आएगा? यानी शून्य आव्यूह ही आएगा। चलो ये भी सीख गया सब। अब हम लोग आते हैं अपने पुराने वाले जगह पर जहाँ थे हम लोग। कहाँ थे? नालायक सब गुना पर थे। ठीक है, चलो गुना पर आते हैं। हम लोग का गुना चल रहा था, हम लोग ये प्रश्नावली खूब अच्छे से कर लिए थे। टेस्ट देने के लिए तैयार है सब ना? पेपर टाइप हो रहा है तुम लोगों का, क्वेश्चन पेपर। तुम लोग का ये चैप्टर समाप्त होते ही टेस्ट हो जाएगा, इसलिए एकदम एक एक सवाल सब अपना बनाते रहो, समझते रहो, पूछते रहो। हाँ सभी बहादुर लोग ये बताइए कौन से गुना में आपको कष्ट हुआ है? बोलिए 1 नंबर तो बन गया होगा, 2 नंबर में तो जोर है। हाँ ये 4 देखेंगे कितना सिंपल। इस कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर जोड़ना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 तो यहाँ 1, फिर 1 फिर 1 फिर 1, आंसर 1 1 1 1 आंसर। तीसरा का 3 नंबर। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि तीसरा का 3 नंबर बनाना है तो हर चीज को कई बार लिखोगे? 3 बार क्यों लिखोगे? समझ में आया? 3 बार जब लिखेंगे तो यह 1 सबके साथ आएगा, फिर ये वाला 2 सबके साथ आएगा, एगो आंसर हो गया। फिर ये वाला 2 सबके साथ और ये वाला 3 सबके साथ। समझ में आया? नहीं बुझाया? फिर से ये 1 इस लाइन में, ये 2 इस लाइन में, एगो आंसर हो गया। फिर दोबारा जब इसको लिखोगे तो यह 2 सब इस लाइन में और यह 3 इस लाइन में, सबके साथ पेयर लगना चाहिए ना, तब आपका आंसर आएगा। बना लोगे कि बना दें? बन जाएगा। अच्छा, आप लोग का जब बन जाता है और कोई क्वेश्चन कठिन हो तो ग्रुप में उसका फोटो खाली शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि सबको हेल्प हो जाए। क्लियर हुआ? एगो हम टेलीग्राम पर भी चैनल बना रहे हैं, तो उस पर कोई किसी को भी शेयर कर सकता है, किसी का एथी नहीं पता चलेगा, आइडेंटिटी पता नहीं चलेगा कि कौन किसने एथी किया, उसका नंबर ये सब नहीं पता चलेगा। ठीक है, वो बन जाएगा तो और सुविधा हो जाएगा। तो उसमें क्या है, सब कोई अपना क्वेश्चन या आंसर सॉल्यूशन अपना शेयर कर सकता है,
ये चीज तो मैं बहुत जल्द 1-2 दिन में वो कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या कठिनाई आई है बोलिए। इसका 5 नंबर बताएंगे कैसे लिखाएगा ये, इसको 3 बार लिखेंगे। अच्छा 3 बार लिखेंगे, आंसर कितना बाई कितना में आएगा ये बता सकते हो? 3/3 में आएगा। कैसे पता चला? अगर किसी को नहीं पता हो तो फिर से जान लो। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, फिर भी आप इसमें एक बहुत अच्छा चीज सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2 3 -1 1 2 1, फिर है 1 0 1 -1 2 1। बाबू लोग इसका अगर आपको नहीं पता हो तो ये पता कर लीजिए कि इसका आंसर कितने लाइन में आने वाला है और कौन कितने बार लिखाने वाला है, ठीक है। बहुत जल्द पता चल जाएगा। पहले पंक्ति गिनिए, इसमें कै गो है? 3 गो। 3 गो ना है, ऐसे ना गिनेंगे, पहले ऐसे गिनना है फिर ऐसे, गुना में 2। चलो अब ऐसे कै गो है और इस तरह से 3 गो। बोलो बुझाया? अब बताओ ये बराबर है तो गुना तो हो जाएगा। आंसर कितना में आएगा? ऊपर 2 और नीचे 2, 2/2 कई जगह आंसर आने वाला है? 2/2 का मतलब होता है 4 गो आंसर। बात बुझाया? 4 गो आंसर आएगा। ये बात क्लियर हुआ? अभी 4 गो आंसर आएगा तो कैसे लिखाएगा भाई? हाँ, ये चीज कई बार लिखाना चाहिए ये बताइए। ऐसा तरीका से लिखाना चाहिए कि आंसर कै गो आ जाए? 4 गो आ जाए। तो इसमें अगर डिफिकल्टी हो, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन चीज कितना बार लिखाना चाहिए। मैं डायरेक्ट नियम पर आ रहा हूँ। तो गुना करने का सही नियम देखिए क्या है, जो आपको बताए थे ट्रिक वो तो है ही, लेकिन एक नियम क्या है वो समझिए। आपको मान के चलना है कि ये जो 2 1 है वो जो ऐसे लिखा हुआ है उसको ऐसे खड़ा करके यहाँ चिपका देना है। समझ में आया? सोचो, मान के चलो कि तुम ये 2 और 1 को यहाँ लेकर के आए, ठीक। तो 2 का पेयर किसके साथ लगा? 1 के साथ, तो 2 गुना 1 कर दिए, फिर प्लस का चिन्ह दिए और 1 का पेयर किसके साथ लगा? -1 के साथ, तो 1 और ब्रैकेट में क्या लिख दिए? माइनस। ये कैसे किए हैं हम, ध्यान दो। इसको उठा करके ऐसे चिपकाना है, तो 2 किसके साथ जाएगा? 1 के साथ, और 1 किसके साथ जाएगा? और ये चिपकाने का काम इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है। बोलो ये बात समझ में आ रहा है? तो चलो 2 1 को यहाँ पे लिखो, क्या होगा? 2 गुना 0 प्लस में 1 गुना 2। लगता है लिखने में गलती कर दी है क्या? 1 2 3 3 गुना में क्या है? 2। अच्छा, उसके बाद ये कितना है? 2, और उसके बाद ये क्या है? 3 गो है ना, तो 2/2 तो 2 आ ही रहा है। आए आंसर 3/3 में आ रहा है। यानी कि हम इसके पहले जो आपको बताए हैं शायद उल्टा बोल दिए थे, शायद आए पहले हाई चेक होगा, हम उल्टा बोल दिए थे। ओहो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये बराबर है ना, तो आंसर में क्या आएगा? 3/3, क्योंकि आप जब कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल ही जाएगा कि क्या होगा। समझ में आया? तो अब बताइए कि ये कई बार लिखाने वाला, तो अंदाजा मिल गया कई बार लिखाएगा? 3 बार। तो होगा कितना? 2 3 -1, फिर 1 2 1, फिर 2 3 -1 1 2 1, इतना हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 2 3 -1 1 2 1 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद बोलिए क्या होगा?
हाई वाला नंबर ले लेंगे, एक एक और फिर क्या चीज एक। अब क्या है प्लस, फिर क्या है -1 -1 फिर -1, फिर यहाँ पर 0 0 फिर 0 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा 2 2 फिर 2 हो जाएगा। अब बताओ 1 1 1 प्लस प्लस और 1 1 और फिर क्या हो जाएगा 1। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत? अब तो बन जाएगा कि कैसे बनाना है। आप पिछले वीडियो में अगर ये हुआ है तो उसको एडिट कर दिया जाएगा, ठीक है, उसके जगह पर आपका चेंज हो जाएगा। खाली हमको क्या करना है, ये जो हम तरीका बताए थे कि जैसे 2/3 कितना है 3/2 और उसमें क्या है 2/3, हम उल्टा बोल दिए हैं। चेक आपको ऐसे करना है, ये अगर बराबर है तो गुना होगा, गुना जब हो जाएगा तो जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा 3/3, मतलब ये आंसर होगा और ये चेक करने का तरीका है। बोलो समझ में आया? असल में हमको ये मालूम था कि CR जो होता है ये ट्रिक होता है, हमारे दिमाग में था कि CR लेना है, क्योंकि CR का मतलब होता है CR फॉलो करेगा तभी गुना होगा। कभी भी अगर तुम भुला जाओ तो ये लाइन याद रखना, ठीक है। हमारे दिमाग में CR था लेकिन हम RC लेके चल रहे थे, ठीक है। तो CR से पता रहेगा कि गुना करने का नियम क्या होता है CR याद रखोगे तो याद रहेगा। कैसे? C मतलब कॉलम, R मतलब, अब बताओ इसमें कॉलम कौन पड़ेगा ये वाला, इसमें पंक्ति कौन पड़ेगा, पंक्ति शुरू वाला है R। पहले क्या लिखते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं ना, तब पहले पंक्ति मतलब भाई R हो गया, हाई क्या हो गया, हाँ माने C हो गया। तो इस लाइन में C कौन है, जैसे यहाँ 3 2 था, यहाँ कितना है 2 3, तो तुमको अगर मैं बोलूं कि पहले क्या लिखते हैं पंक्ति, तो इस लाइन में पंक्ति यानी कि C कौन है, ये वाला, सॉरी R कौन है, ये R का इंग्लिश क्या होता है, रो मतलब पंक्ति, कॉलम होता है ना, कॉलम मतलब। तो इस लाइन में रो कौन हुआ, C कौन हुआ 2 हो गया, ठीक है। फिर इस लाइन में आओ, रो कौन हुआ, रो 3 हुआ, ये अलग अभी होना है। अगर ये A है तो ये क्या है B, इसमें रो है 3 और कॉलम कितना है 2, इसमें रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 3, हमेशा रो पहले होगा और फिर क्या होगा कॉलम। अब गुना करने का जांच का नियम क्या है CR। अब इसमें से CR में C चुनो, C कौन है, ये है 2, R इसमें चुनना है 2। बोलो ये बराबर है तो गुना होगा, क्लियर हुआ। हाई गुना हो जाने के बाद रिजल्ट जो आएगा इसी CR के उल्टा आएगा। CR के उल्टा क्या चीज, RC। R इसमें कौन है 3 और C कौन है 3, तो इसलिए आंसर 3/3 में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इसमें किसको कौन सा डाउट है, ये डाउट है, एक बार सुन लो कैसे बनाना है। ये A B और C के मान दिए गए हैं, अब क्या करने के लिए बोल रहा है, तो A और B को मन ही मन जोड़ लो, 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1, बस खाली इसके बराबर में आंसर उतार देना है, पीछे दिया होगा उतार लेना, ठीक है। समझ में बना लोगे सब ना। अब B - C परिकलित मतलब निकालें, हल करें, तब B से C को घटा लेना, इससे इसको घटा लोगे, मन ही मन घटा लेना है, टाइम वेस्ट मत करना, सजाने मत लगना सब, ठीक है। अच्छा सत्यापित करें कि A + B - C बराबर A + B - C होता है। बहुत ही सिंपल, पहला ही तुम B - C घटा चुके हो, तो तुमको क्या करना है कि A का मान यहाँ लिख कर B - C का मान यहाँ लिख कर जोड़ देना है, वो LHS हो गया। LHS लिख देना, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, इतना मान पहले निकाल लिए। अब RHS में A + B भी पहले ही निकाल लिए हो,
ए प्लस बी लिख लेना और सी लिख देना, घटा देना, दोनों एकदम बराबर आएगा। अगर नहीं आया तो तुम गलती बना रहे हो। आया है? चलिए इसमें देखो 3a, ए दिया है तो बोलो 3a का मान क्या होगा? 3 से सब में गुना होगा कि एक एक में? सब में। तो सब जो नीचे 3 लटका हुआ है वो खत्म है, 3 खत्म है, 3 खत्म है, 3 हो जाएगा। इसका भी 3 खत्म तो 1 2 4 हो जाएगा। इसका भी 3 खत्म तो 7 है, 6 हो जाएगा। है क्या हो जाएगा? 2। ये 3a का मान हो गया। तो तुमको a नहीं उतारना है, डायरेक्ट किसका मान उतारना है? यहाँ से देख कर यहाँ 3a के जगह पर लिख देना इसमें से, ठीक है? इसमें 5 से मन ही मन गुना करा लेना और किसका मान हो जाएगा? 5b का, सब 5 कट जाएगा, घटा लेना, आंसर हो गया। हो जाएगा। एक और बात बता दें, ये लघुत्तर ये प्रश्न नहीं है, ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल है, समझ में? ये ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, तो ये सब घटाने आना चाहिए, डायरेक्ट करने आ जाएगा। चलो इसमें देखो गौर से, अभी देखो, देखोगी तो एकदम अभी बन जाएगा तुरंत। मान के चलो तुम अंदर कॉस से गुना कराओगी तो सब में गुना होगा कि एक एगो में? सब में। पहले एगो करा लो और एगो इधर से करा लो, क्योंकि एक ही बार सब कराने की जरूरत नहीं है। अभी सोचो, कॉस से कॉस में कराए, इधर कराओ, फिर बीच में क्या है? मतलब जोड़ना है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक आंसर एगो हो गया। चलो फिर चलो इसमें गुना करो, कॉस में साइन, इसमें गुना करो, वही चीज आया लेकिन ये माइनस में आया, आई की चीज में आया, जोड़ोगे तो 0 हो गया। फिर इसमें गुना करो और फिर इसमें करो, 0 आएगा। फिर इससे इसमें और इससे इसमें, ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 0 0 1 आ रहा है, जिसको आई बोलते हैं, तो इसका आंसर आई हो जाएगा। आई लिख दो, चाहे क्या लिख दो, 1 0 0 1। बोलो बुझा रहा है कि बाउंस कर रहा है? बुझा रहा, बाउंस कर रहा है। हाई वाला देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना? 1। लेकिन इससे गुना करोगे तो कॉस इंटू साइन आएगा, इससे गुना करोगे तो साइन इंटू माइनस साइन आएगा। समझ में आया? तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0, क्योंकि एक प्लस में होगा, एक किस चीज में? माइनस में होगा। हम लिख ही देते हैं, उतना देर में हम तो बना दिए रहते। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन, जहां कॉस और साइन देखेगा सब तो बस बुखार हो जाएगा कि कैसे बनेगा प्लस साइन थीटा। कॉस साइन, देखो कॉस से गुना कर लो, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा इंटू, चलो इसमें गुना करो, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉस से इसमें गुना करो, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। चलो अब इधर गुना करो, साइन स्क्वायर थीटा, इससे माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे ये बताओ, ये माइनस में और ये किस चीज में है? हाई कोना इस कोना से कटेगा तो हाई पूरा वाला टर्म इससे क्या हो गया? क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, और ये वाला टर्म यहाँ से, क्योंकि ये माइनस में और ये क्या है? प्लस में। अब बोलो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जोड़ो 1, यहाँ क्या बच गया? 0, यहाँ भी 0, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, इसी को आई बोलते हैं आंसर। बुझा गया? चलो इसको अब टाइम नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, आगे की कहानी अगले दिन।
हो गया। इसमें अभी एग्जाम्पल भी होगा तो उसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है।